हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी सभी कुशल मंगल होंगे अपने घर पे। आज मैं माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज डिस्कशन करेंगे हम पॉवर्टी एज चैलेंज। तो इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ कंडीशन विच ए पर्सन और community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs can't be met. तो पॉवर्टी का मतलब होता है ऐसे लोगों की जो फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उनके पास जो इनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो जिनकी जो ह्यूमन नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, उसके कहेंगे पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low income and the inability to acquire the basic goods and service necessary for survival with dignity. Poverty, poverty also encompasses low level of health and education, poor access to clean water and sanitization, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life. ये सब की कमी है होती है जब वो लोगों के पास है अच्छा है लो लेवल ऑफ हेल्थ है, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास, क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटाइजेशंस नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी कोई फिजिकल सिक्योरिटी टाइप्स नहीं है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी होती है उनकी और अपॉर्चुनिटी भी इनसफिशिएंट होती है। तो ऐसे लोगों को वर्ल्ड बैंक ने गरीब लोग कहा है। इन इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन में लाइन इन 2011 की बात करें तो 21.9% जो लोग हैं वो BPL में बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में कैटेगरी में जीवन का यापन कर रहे हैं। In 2018, almost 8 of the world workers and their families live on less than $1.90 per person per day. इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एक दिन का 1.9 और एक 1.90 सॉरी एक दिन का अगर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग देखो, एक दिन $1 $1.90 अगर इससे कम है किसी की इनकम, इससे जीवन यापन कर रहे हैं वो 8% है। तो 2018 की वो देखे तो 1.90 जो $, है उससे भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोग। तो इसको अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, there are two main classification of poverty. Absolute poverty, a condition where household income is below a necessary level of maintain basic living standard, food, shelter, housing. This condition makes it possible to compare between different countries and also over time. It was first introduced in 1990. The dollar a day poverty line measured absolute poverty by the standard of the world poorest countries. In October 2015, the World Bank reset it to $1.90 a day. Relative poverty, it is defined from the social perspective, that is living standard compared to the economic standard of population living in surrounding. Hence it is measure of income equality. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो उनके फूड लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है और रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम देखी जाती है। दोनों का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि उनके पास फूड, शेल्टर और हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है।
और रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम के बेसिस पर इनकम के ऊपर वो पॉवर्टी चेक की जाएगी कि एक दिन की इनकम कितना है, कैसे क्या है। यूजुअली रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन with income less than some fixed proportion of median income. Okay, now poverty estimation in India. Poverty estimation in India is carried out by Niti Aayog task force through the calculation of poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI. जो डेटा कैरिड आउट होता है नीति आयोग की कुछ ऑफिस कुछ वो है इंस्टीट्यूट है, उनके थ्रू MOSPI है, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है NSSO। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। इंडिया में जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन निकाला जाता है वो कंजप्शन के बेसिस पे निकाला जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे निकाला जाता है। इनकम के लेवल पे इंडिया में पॉवर्टी को मेजर नहीं किया जाता है। पॉवर्टी इज मेजर बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ए पुअर हाउस होल्ड इज डिफाइंड एज वन विद एन एक्सपेंडिचर लेवल बिलो ए स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज मेजर बाय द पॉवर्टी रेशियो विच इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर to the total population expressed as a percentage. It also known as head count ratio. कुछ कमिटीज बनी है उनके अकॉर्डिंग देखिए। अलहाग कमेटी in 1979 determine a poverty line based on a minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in rural and urban areas. रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज एंड अर्बन एरिया की बात करें तो 21 कैलोरीज चाहिए होती है इस अलाह कमेटी के अनुसार। सब्सिक्वेंटली डिफरेंट कमेटीज, लकड़ावाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी इन 2009, रंगराजन कमेटी एंड 2012 डिड द पॉवर्टी एस्टिमेशन। As per the Rangarajan Committee report 2014, the poverty line is estimated as monthly per capita expenditure of rupees 1,407 in urban areas and 972 in rural areas. अगर कोई एक व्यक्ति 1407 रुपये का एक्सपेंडिचर कर रहा है एक मंथ में, तो वो उससे कम, तो वो अर्बन एरिया की बात करें तो वो गरीब है। अगर कोई रूरल एरिया में 972 रुपये 972 रुपीज़ अगर अपने एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उससे कम कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। नाउ डिस्कस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन विस्फोट। इंडियाज पॉपुलेशन हैज स्टीडली इंक्रीज through the years. During the past 45 years, it the risen at the rate of 2.2% per year, which means one average about 17 million people are added to the country's population each year. This also increase the demand for consumption goods tremendously. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी हमारे देश की जो इंडिया की है वो पॉवर्टी बढ़ रही है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इस वजह से लोग भी गरीब होते जा रहे हैं। वरना लोगों के पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड ज़्यादा थे तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर की पर वो एकड़ अकॉर्डिंग देखें तो पॉवर्टी का जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। इस वजह से लोगों की इनकम कम हो रही है, गरीब, इस वजह से गरीबी बढ़ रही है। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूस्ड डेवलपमेंट in the country, particularly in the farming sector. These are resulted in low agriculture output and also lead to a dip in the standard of living. जो इन सब रिसोर्सेज तो क्या इंडिया के पास ज़्यादा है,
लेकिन उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है भाई। अगर यूटिलाइजेशन, वो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे अनयूटिलाइज पड़े हैं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उनका, तो इस वजह से इनकम भी नहीं बढ़ रही लोगों की। अगर वो अनयूटिलाइज जो रिसोर्सेज है, अगर उनका रिसोर्सेज का हम यूटिलाइज करने लग जाए तो हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वो बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लो है थोड़ा। एलपीजी जब मॉडल आया था 1991 में, तब से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी लो रेट है इंडिया की। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन की, प्राइस राइज मीन्स इन्फ्लेशन, हर साल लोगों प्राइस बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, तो इस वजह से भी वो पॉवर्टी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया में पास कैपिटल नहीं है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो रिजल्ट है वो लो लेवल इन्वेस्टमेंट है। जॉब क्रिएशन इन द इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन ऑफ इकोनॉमी है वो कम है, और कैपिटल कमी है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी कमी है, इस वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है, इस वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। तो ये कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, एक ये भी पढ़ लेते हैं, द विट्रिस कॉलोनाइजेशन एंड रूल ओवर इंडिया फॉर अबाउट 2 centuries, de-industrialized India by running its traditional handicrafts and textile industry. Colonial policies transferred India to mere raw material producer for European industries. जो इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और विट्रिस रूल था, तब इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स के जो जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो ख़त्म कर दी गई थी। रॉ मटेरियल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश रूल्स ने अपने यूरोप कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया, और वहाँ से फिनिश गुड के रूप में हमारे यहाँ बेचते थे, और हमारा शोषण करने लगे। तो हमारे जो जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो गई, इस वजह से भी पॉवर्टी है। क्लाइमेट फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ इंडियाज पुअर बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एक्सेट्रा। नेचुरल कैलेमिटीज सच एज frequent floods, disaster, earthquake and cyclone cause heavy damage to agriculture in these states. बिहार है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड, इनमें कोई ना कोई फ्लड आती रहती है, डिजास्टर्स होते हैं, और अर्थक्वेक ये आते ही रहते हैं, साइक्लोन्स हुए, तो इस वजह से भी यहाँ पे एग्रीकल्चर वो डैमेज हो जाती है, इस वजह से भी लोग गरीब हैं। पॉवर्टी ट्रैप की बात करें, पॉवर्टी ट्रैप में देखो, लो इनकम है, तो लो इनकम की वजह से लो सेविंग है, लो सेविंग की वजह से लो इन्वेस्टमेंट है, और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। देन लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, देन लो इनकम। ये पूरा का पूरा पॉवर्टी ट्रैप है, इस तरीके से होता है। अगर हाई इनकम होगी तो हाई सेविंग होगी, हाई सेविंग होगी तो हाई इन्वेस्टमेंट होगा, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जो एजुकेशन और हेल्थ केयर जो 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 लेवल है उसको भी वो बढ़ जाएगा, ह्यूमन्स कैपिटल्स के बाद जो लेवल है जो वो भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। फिर नाउ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट बोला के तरफ से पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1978 टू 1979 में चला गया था, 1980 में किया गया था इसका काम, 1980 में। नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है, रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, फूड फ्रॉम वर्क प्रोग्राम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज वालों को पेंशन दी जा रही है, अन्नपूर्णा स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में नरेगा 2005, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना,
एक्सेट्रा। इन सब के थ्रू क्या पॉवर्टी को रिड्यूस करने के जो प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू सब किए जा रहे हैं। धीरे धीरे पॉवर्टी फिर भी कम होती जा रही है। कुछ रीजन्स और भी है, कुछ बेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो पॉवर्टी रिड्यूस धीरे धीरे होती है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।